हेलो फ्रेंड, जय हिंद। सीटेड मूल मंत्र सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम सबसे पहले ईवीएस का अध्ययन करेंगे। ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इंडियन रोबिन कलमचड़ी पक्षी। ये पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। जो टहनी अपने घोंसले में टहनी, जड़ें, बाल, रुई आदि का प्रयोग करता है। ये इस प्रकार का घोंसला का निर्माण करता है। चिड़िया देखने में एक इस प्रकार की दिखती है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हफ्ता पक्षी, डॉट बर्ड। ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ों में इस प्रकार का एक कटीला घोंसले का निर्माण करती है, जिससे वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके, वहां पे कोई अन्य जीव ना जा सके। इसके तीसरे नंबर पे हम देखेंगे गौरैया पक्षी, गौरैया और कबूतर। गौरैया आमतौर पर घरों के बीच में घोंसला बनाती हैं, घरों के आसपास बनाती हैं। और कबूतर जो है पुराने घरों और खंडहरों में अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। इसके अगले नंबर पे आते हैं दार्जिलिंग पक्षी। ये पत्तों में छेद करके सीकर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर एक मुलायम घोंसले का निर्माण करती हैं। अगले नंबर पे देखते हैं शकरखुरा पक्षी, सनबर्ड। ये एक पेड़ की झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ इस प्रकार का एक घोंसले का निर्माण करती हैं। इसमें सूखे पत्ते, रुई, कपड़े की चीथड़े आदि का प्रयोग करते हैं करके एक मुलायम घोंसला का निर्माण कर। वीवर पक्षी, वीवर बर्ड। ये वीवर बर्ड इस प्रकार पेड़ की लगभग बबूल और बैर के पेड़ों पर आपने देखा होगा लटकते हुए घोंसले का निर्माण बने हुए होते हैं। इसमें वीवर पक्षी जो नर पक्षी होता है घोंसलों का निर्माण करते हैं और मादा उन घोंसलों में से किसी एक घोंसले को चुनकर अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसले को चुनती है। अगले नंबर पे देखते हैं बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर कीटों को खाता है। भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। बगुला और भैंस में इस प्रकार सहजीविता का संबंध है। वसंत गौरी पक्षी, इसे कठफोड़वा पक्षी भी कहते हैं। ये पेड़ के तने में एक छेद करके अपने घोंसले का निर्माण करती हैं, जिसमें वे अपने अंडे देती हैं और जब अंडे देने के समय उसी पेड़ के तने में घुसे हुए कीड़ों को ढूंढ ढूंढ के खाती हैं। कावा पक्षी, कावा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। इसके घोंसले के निर्माण में जैसे सूखी डाल की पतली पतली लकड़ियां और तार का निर्माण किया करता है। कावे के घोंसले में कोयल भी अपने अंडे देती है। कोयल अंडे देने के लिए अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। उल्लू पक्षी, ऑल बर्ड। यह एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 से 270 डिग्री घुमा सकता है। अगले नंबर देखते हैं मैना। ये मैना पक्षी है। ये रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे की ओर ले जाती है। चील, बाज, गिद्ध, ये मनुष्यों से 4 गुना दूर किसी वस्तु को देखने की इनमें क्षमता होती है। यदि हम किसी वस्तु को 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं तो ये चिड़िया उसी चीज को 8 मीटर की दूरी से देखने में सक्षम होते हैं। ये पक्षी वृक्ष पेड़ के सबसे ऊंचे भाग पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। इनके पक्षियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने के लिए रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। एम्यू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ये अप्रैल महीने में घोंसले का निर्माण करते हैं। अगली नंबर देते हैं पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि इनकी आंखें की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी किसी चीज को देखते हैं तो अपनी गर्दन को इधर उधर ज्यादा टर्न करते हैं। चील, बाज व गिद्ध 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं।
रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काला या सफेद देखते हैं। उन्हें मनुष्यों की तरह हर कलर नहीं दिखते हैं। सिर्फ उन्हें कोई चीज दिखती है, काली दिखती है या सफेद दिखती है। पक्षियों के पंख अलग-अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। पक्षियों को जल से बचाते भी हैं। ये अलग-अलग प्रकार के पक्षियों के पंख हैं। पक्षी पंख, पक्षी का सारा शरीर परों से ढका रहता है। सिर्फ पक्षियों में पाए जाते हैं। अन्य किसी प्राणी में पंख नहीं पाए जाते हैं। पर्ण निर्मोचन, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तुमने कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। पक्षियों के प्रत्येक वर्ष कुछ नए कम या अधिक समय में पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख उड़ आते हैं। पर के गिरने की क्रिया को निर्मोचन कहते हैं। पक्षियों की उड़ान, पक्षियों की उड़ने की शक्ति इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। शुतुरमुर्ग, एमी, कीवी, री आदि दौड़ने वाले पक्षी हैं। ये उड़ नहीं सकते। पेंगुइन पानी में तैरने वाला पक्षी है और उड़ने की शक्ति खो चुके हैं। इन पक्षियों के पंख छोटे होते हैं और दौड़ने या तैरते समय ये अपने शरीर का संतुलन बनाने में कायम रखते हैं। इनकी अतिरिक्त अन्य सभी चिड़ियां उड़ सकती हैं। जानवरों के दांत, तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग-अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। दांत चपटे और बड़े होते हैं। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। इसके बाद देखते हैं गिलहरी को। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। चूहे के दांत भी हमेशा बढ़ते रहे। ये इनके दांत जब बड़े हो जाते हैं तो ये अपने दांतों को उतार देते हैं। चूहा, चूहा एक स्तनधारी जीव है। चूहे को देखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। एक मोर के बारे में एक पंक्ति है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, संकेत हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। स्लाद, ये भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं है। ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे मस्ती के साथ सोता है। ये किस ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये एक शाकाहारी जीव है। सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए नीचे उतरता है और अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में 8 घंटे पेड़ों पर निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। ये एक अच्छा तैराक भी है। फिलहाल विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। हाथी, हाथी एक भारत का विरासत पशु है। इसे भारत के विरासत में 13 अक्टूबर 2010 में शामिल किया गया है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथिनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व हाथिनी करती है। समूह में 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14-15 साल की उम्र होने पर अपने समूह को छोड़कर चला जाता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। कान द्वारा सुनने के साथ साथ वो हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भ धारण काल 22 माह का होता है। ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। ये पेपर में 2 से 3 बार पूछ चुका है, अगली बार भी पूछा गया था। हाथी
के बच्चे का वजन लगभग 3 माह के 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल होता है। हाथी की औसत उम्र 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है। ये 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोता है। बाघ बाघ के शरीर में पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे 1972 में शामिल किया गया है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह में 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट और किसी जीव के आने के कारण के सरसराहट के अंतर को भाप लेता है आसानी से। बाघ की मूंछ लंबी होती है और ये अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे मदद करती है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपनी मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कि कोई दूसरा बाघ उसके समूह में प्रवेश करता है तो उसे मूत्र की गंध से पता चल जाता है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर की दूर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। शेर शेर जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव है। शेर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर का नर बच्चा 2 से 3 वर्ष में अपने समूह को छोड़कर चला जाता है। शेर भूरे रंग का एक जीव प्राणी होता है। शेर के देखने की शक्ति मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक होती है। जो किसी शेर को मूंछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर शेर का बच्चा जन्म के समय 2 से 3 किलोग्राम का होता है। शेर भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं।